अब हम फिर से ब्लॉक एडिटर में जाएंगे, इसके डबल क्लिक करके। अब हम फ्लैंज विड्थ को स्ट्रेच एक्शन देंगे। उसके लिए यहाँ पे एक्शन में आके स्ट्रेच सिलेक्ट करना है और फ्लैंज विड्थ के पैरामीटर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ग्रिप का पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अब हमें स्ट्रेच फ्रेम में दोनों फ्लैंज एक ही साथ में लेने हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच फ्रेम लगा लेंगे और इस फ्लैंज को और इस फ्लैंज को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेच का एक्शन बटन आ गया। अब हम इस एक्शन बटन को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिस्टेंस मल्टीप्लायर में 0.5 कर देंगे। 0.5 क्यों किया इस है क्योंकि फ्लैंज विड्थ के टोटल वैल्यू के हाफ हमें ये डायरेक्शन पे स्ट्रेच करना है और हाफ अदर डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, इसलिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस मल्टीप्लायर में 0.5 कर दिया। इसका मतलब ये वैल्यू के आधा हमें इधर स्ट्रेच करना है। अब हम दूसरी साइड को स्ट्रेच फ्रेम लगा देते हैं। इसके लिए फिर से यहाँ पे स्ट्रेच एक्शन, पैरामीटर को सिलेक्ट, पिक पॉइंट यही देना है और दोनों फ्लैंज एक साथ एक फ्रेम में लेना है और उसे सिलेक्ट करना है और एंटर करके आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड टैब बटन आ गया। इस पे सिलेक्ट करके हम डिस्टेंस मल्टीप्लायर में 0.05 देंगे और एंगल ऑफसेट में 180 देंगे क्योंकि हम फ्लैंज विड्थ के ये डायरेक्शन के अपोजिट हमें इसको स्ट्रेच करना है। इसलिए जो भी हम स्टेप यहाँ पे बता रहे हैं वो सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, तभी ये ब्लॉक वर्क करेगा। एक भी स्टेप अगर मिस हो गई तो ये ब्लॉक वर्क नहीं करने वाला। अभी हम वेब थिकनेस को स्ट्रेच एक्शन लगा लेते हैं। यहाँ पे वेब थिकनेस सिलेक्ट करेंगे, पिक पॉइंट को हम ये ग्रिप वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और स्ट्रेच फ्रेम में यहाँ से आधा पोर्शन यहाँ तक और वेब को सिलेक्ट करेंगे। एंटर करके यहाँ बटन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डिस्टेंस मल्टीप्लायर में फिर से हम 0.5 देंगे क्योंकि हम वेब थिकनेस आधी इस डायरेक्शन पे और आधी उस डायरेक्शन पे स्ट्रेच करने वाले हैं। तो यहाँ 0.5 और ये एरो के डायरेक्शन पे ही हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ एंगल ऑफ सेट में 0 ही रखेंगे। अभी हम अदर डायरेक्शन को स्ट्रेच फ्रेम लगाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेच एक्शन, सिलेक्ट पैरामीटर, पिक पॉइंट, स्ट्रेच फ्रेम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक और ये पोर्शन सिलेक्ट, एंटर। अब ये दूसरा वाला स्ट्रेच बटन आ गया। इसको सिलेक्ट करके डिस्टेंस मल्टीप्लायर में 0.5 करेंगे और यहाँ पे इसको अब ये अपोजिट डायरेक्शन पे स्ट्रेच कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 180 डालेंगे। अब हमारा लास्ट वाला एक्शन देंगे जो कि हमारा वेब डेप्थ का है, इसलिए हमें यहाँ पे स्ट्रेच में आना है, वेब डेप्थ को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो हमें ये ग्रिप वाला से पॉइंट सिलेक्ट करना है और जितना पोर्शन हमें स्ट्रेच करना है उतना सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डबल विंडो से ये सिलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे वेब और फ्लैंज दोनों एक ही साथ में सिलेक्ट करेंगे। अभी स्ट्रेच वाले बटन को क्लिक करके यहाँ पे डिस्टेंस मल्टीप्लायर में हम 0.5 करेंगे। यहाँ पे 0 ही रखेंगे क्योंकि हम ये ग्रिप वाले डायरेक्शन पे ही स्ट्रेच कर रहे हैं।
अब वेब डेप्थ के दूसरी साइड को भी स्ट्रेच कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेच वेब डेप्थ को सिलेक्ट, पिक पॉइंट ग्रिप वाला, स्ट्रेच फ्रेम वेब का हाफ पोर्शन और सिलेक्ट। यहाँ पे जो भी छोटे मोटे हमारे पैरामीटर्स आएंगे वो सभी सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर लेंगे। अब ये सेकंड वाले स्ट्रेच बटन को सिलेक्ट करके हम प्रॉपर्टी में जाएंगे और डिस्टेंस मल्टीप्लायर में 0.5 करके यहाँ एंगल ऑफसेट में 180 डिग्री डाल देंगे और सेव कर देंगे। हम इसे अलग अलग साइज में बना के देख लेते हैं। जैसे ही एंटर करते जाएंगे आप नीचे की तरफ आते जाएंगे। इसको हम अलग इनपुट्स देते हैं। तो इस तरह हम पीईबी का बिल्टअप सेक्शन का डायनेमिक ब्लॉक बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।